चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सुबह के रूटीन में ही कोई ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा हो सकता है जो पूरी जिंदगी बदल दे? आज हम एक ऐसी ही 7 स्टेप वाली मॉर्निंग क्रिया के बारे में जानेंगे। हम में से कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं, शायद ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूरज उगने से ठीक पहले, और सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये तरीका अधूरा हो? क्या सिर्फ ध्यान कर लेना ही काफी होता है? अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। सोर्स के मुताबिक अगर सुबह 3:40 पर उठकर सिर्फ ध्यान किया जा रहा है, तो उस वक्त जो एनर्जी मिलती है उसका 70% बर्बाद हो रहा है ना? ये एक हैरान कर देने वाला दावा। तो फिर इस बेकार जाती हुई एनर्जी को अनलॉक करने की चाबी क्या है? इसका जवाब है सप्त क्रिया। ये एक 7 स्टेप की प्रक्रिया है जो हमें पुराने ऋषियों से मिली है। और ये सिर्फ ध्यान से कहीं ज्यादा है, ये तो ऊर्जा को जगाने और उसे सही दिशा देने का एक पूरा विज्ञान है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होती है शरीर और अपने आसपास की जगह को तैयार करने से। तो पहले 3 स्टेप्स इसी बारे में हैं, एक मजबूत नींव रखने के बारे में। पहला स्टेप है जल स्पर्श। उठते ही बस हथेलियों में ठंडा पानी लेना है और 3 बार धीरे धीरे आंखों पर छिड़कना है। ऐसा माना जाता है कि इससे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जो हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है। फिर आता है प्राण आवाहन। 1 गिलास पानी को दोनों हाथों से पकड़कर उसमें 3 गहरी सांसें धीरे धीरे छोड़नी है। इससे प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी पानी में चली जाती है और शरीर की 72,000 नाड़ियों मतलब एनर्जी चैनल्स को जगा देती है। और आखिर में दिशा चयन। हमेशा पूर्व की ओर मुंह करके बैठें जहां से सूरज उगता है, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड वहां सबसे ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। तो एक बार जब बाहरी माहौल और शरीर तैयार हो गया, तो अब हम उन क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं जो अंदरूनी ऊर्जा और दिमागी तैयारी पर फोकस करती हैं। असली गहरा काम, कह सकते हैं, यहीं से शुरू होता है। चौथी क्रिया है मौन संकल्प। ध्यान शुरू करने से ठीक पहले बस आंखें बंद करनी है और मन ही मन एक वादा करना है, मैं अगले 15 मिनट तक पूरी तरह से चुप रहूंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल कमांड है। जब ये फैसला सोच समझ कर लिया जाता है तो मन भी साथ देने लगता है। ये एक तरह से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन के बीच एक अग्रीमेंट है। अब आते हैं 5वीं क्रिया पर, जो थोड़ी सी एडवांस्ड है। इसे कहते हैं त्रिबंध प्राणायाम। इसमें 3 एनर्जी लॉक्स या बंद का इस्तेमाल होता है। मकसद यह है कि ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोककर उसे ऊपर की तरफ सिर के टॉप तक भेजा जाए। इसको करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। एक गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर 3 जगहों पर हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन करना है। गले को थोड़ा सिकोड़ें जैसे कुछ निगलने वाले हों, पेट को अंदर खींचें और निचली मांसपेशियों को ऊपर की ओर उठाएं। ये सब बहुत आराम से करना है, बिना किसी तनाव के। 7 सेकंड तक होल्ड करें और फिर छोड़ दें। शुरुआत में बस 3 से 4 बार करना काफी है। और अब उस क्रिया की बारी जिसे सोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल बताता है और जिसे 90% लोग छोड़ देते हैं। इसके पीछे का प्राचीन सिद्धांत है ध्यानोत्तर मौनम, यानी ध्यान के बाद का मौन। असली खेल इस बात का है कि ध्यान के बाद क्या किया जाता है। ये क्रिया सुनने में बहुत ही सिंपल है। जब 15 मिनट का ध्यान खत्म हो जाए तो फौरन उठना नहीं है, आंखें बंद रखनी है और बस 2 मिनट और बैठना है। इस दौरान कोई ध्यान नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस उस एनर्जी को महसूस करना है जो अभी अभी बनी है। इस वक्त दिमाग थीटा वेव स्टेट में होता है और हमारी इंट्यूशन, हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति पीक पर होती है। यूनिवर्स से कोई भी मैसेज रिसीव करने का यह सबसे अच्छा वक्त है। और अब हम आते हैं आखिरी स्टेप पर। ये 7वीं क्रिया है और हमारे ऋषियों के अनुसार इसके बिना पहली 6 क्रियाएं अधूरी हैं। इसे कहते हैं कृतज्ञता अर्पण। जब सब कुछ हो जाए, उठने से ठीक पहले बस हाथों को अपने दिल के पास जोड़ना है और मन में 3 बार कहना है, मैं कृतज्ञ हूं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा काम है जो केमिकली और एनर्जेटिकली पूरी प्रैक्टिस को पूरा करता है। तो ये आखिरी स्टेप इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को तुरंत बढ़ा देता है। ये यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, जो मिला है उसके लिए आभार है और मन जागरूक है। और अगर साइंटिफिकली देखें तो ये दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जो हमें एक पॉजिटिव स्टेट में रखता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई काम करता है?
सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल पर्सनल कहानी शेयर की गई है जो इस प्रैक्टिस के असल दुनिया के असर को दिखाती है। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। कहानी ये है कि जो कथावाचक हैं वो पिछले 5 साल से अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। उन्होंने इस सप्तक्रिया को पूरे 21 दिन तक बिना नागा किए किया और 22वें दिन जवाब मिल गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो जवाब ध्यान के दौरान नहीं मिला, वो मिला ध्यान के बाद के उन 2 मिनट के सन्नाटे में, जब वो बस खाली होकर रिसेप्टिव होकर बैठे थे। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या है? उत्तर जोर जोर से खोजने से नहीं, बल्कि उसे रिसीव करने की, उसे ग्रहण करने की अवस्था बनाने से मिलता है। और सप्तक्रिया का पूरा मकसद ही यही है कि उस ग्रहणशीलता की पीक स्टेट तक पहुंचा जा सके। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना? जिंदगी में वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब सालों से ढूंढा जा रहा है? शायद जवाब खोजने में नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए सही माहौल, सही अवस्था बनाने में छिपा है।